ये वीडियो एक स्कैम के बारे में है जो लेमिंगटन रोड पे हुआ है। ये एक मदरबोर्ड है जो परचेज़ किया गया था 5 मार्च 2024 में। ये हमने परचेज़ किया, फिर इसे घर लेके गए, इसे फ़िटिंग किया। फ़िटिंग करने के बाद पता चला कि इसका जो एसएसडी स्लॉट है ये वाला, ये काम नहीं कर रहा था, जो कि चलना चाहिए क्योंकि ये B760 मदरबोर्ड है। इसमें डायरेक्टली का कंपेटेबल होता है तो डायरेक्टली चलना चाहिए। तो मैंने इसके बारे में शॉपकीपर से बताया कि ये एसएसडी का स्लॉट काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि एक मदरबोर्ड लेके आइए, हम रिप्लेसमेंट करवा देंगे, क्योंकि इसे सिर्फ 24 घंटे भी नहीं हुए थे ये परचेज़ करने के बाद। तो उन्होंने कहा कि ये रिप्लेस करके दे देंगे। फिर जब नेक्स्ट डे 6 मार्च को मैं जब उनके ऑफिस में गया तो उन्होंने ये मदरबोर्ड चेक किया। 2 घंटे तक चेक किया उन्होंने, अलग अलग एसएसडी लगा के चेक किया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। उसके बाद में उनका दूसरा इंजीनियर आया, उसने इसका बायोस अपडेट किया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका बायोस अपडेट किया, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर उन्होंने लास्टली बोला कि आप कल वापस आ जाइए, हम इसे सर्विस सेंटर में लेके जाके चेक करेंगे और फिर हम लोग आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। फिर मैं वापस तीसरे दिन मतलब 7 मार्च को फिर से गया इनके पास। तो इन्होंने कहा कि आपका मदरबोर्ड हमने दे दिया है सर्विस सेंटर में और बंदा अभी आएगा थोड़ी देर में। तो मैं वहाँ पर दोपहर के करीब 1:15 बजे तक पहुँचा था और थोड़ा सा बैठा था मैं वहाँ पे, क्योंकि ये बंदा इनका गया था सर्विस सेंटर में बोर्ड लेने के लिए। तो इन्हें तब तक मुझे ये बताया कि उन्होंने सर्विस सेंटर में बायोस अपडेट किया है और बायोस अपडेट करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। जबकि हमने एक दिन पहले ही मतलब 6 तारीख को इसमें बायोस अपडेट किया था और उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि कल तो हमने बायोस अपडेट किया था, तो प्रॉब्लम कल क्यों नहीं सॉल्व हुआ, आज कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि बायोस उनके पास सर्विस सेंटर वालों के पास अलग से बायोस होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। मैंने बोला ठीक है। फिर जब 1:30 बजे के आसपास मदरबोर्ड मेरे हाथ में आया तो उन्होंने चेक करके दिया, मैंने ले लिया मैं और वहाँ से निकल गया। लेकिन निकलने से पहले जब वो उनका मदरबोर्ड का बंदा लेके आया था, वो उनके ऑफिस में से ही बाहर आया, अंदर के ऑफिस में से बाहर आया था और मैं दरवाजे के पास बैठा था, लेकिन दरवाजे से वो आदमी अंदर नहीं आया। इसका मतलब मदरबोर्ड ऑफिस के अंदर ही था, वो सर्विस सेंटर गया ही नहीं। इसलिए मुझे डाउट आया कि ये मदरबोर्ड सर्विस सेंटर गया था कि नहीं गया था। तो मैंने वो मदरबोर्ड वहाँ से लिया उनसे कलेक्ट करके और सीधा गया सर्विस सेंटर। और सर्विस सेंटर में सबसे पहले जाके उनको यही पूछा, उनको मैंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कुछ नहीं बताया। सबसे पहले उनको मैंने यही पूछा कि आपके पास ऐसा कोई मदरबोर्ड आया था क्या जिसका आपने बायोस अपडेट करके दिया है? तो उन्होंने शुरुआत में कहा कि नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मदरबोर्ड नहीं आया था। फिर बाद में उन्होंने थोड़ा सा सोचा और कहा कि हाँ, हमारे पास एक मदरबोर्ड आया था। मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम था उसमें, तो उन्होंने बताया कि उसमें नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम था। इसका मतलब वो ये बोर्ड नहीं था, वो कुछ और मदरबोर्ड था, क्योंकि इसका डिस्प्ले वगैरह ओके प्रॉपर चल रहा था। फिर मैंने उनसे उन्होंने पूछा कि आप मदरबोर्ड लाए हो क्या? तो मैंने उनको मदरबोर्ड दिखाया। फिर उन्होंने तुरंत इसको स्कैन किया, इसका जो ये बारकोड है यहाँ का, यहाँ पे सीरियल नंबर होता है, वो स्कैन किया और फिर उन्होंने तुरंत इसका एंट्री कर लिया कि ये इन हुआ है करके। और वो एंट्री किया है वो उस दुकान वाले के नाम से किया, ताकि वो मुझे दिखा सके कि ये बोर्ड पहले ही आ चुका है। मतलब ये स्कैम में सर्विस सेंटर वाले भी शामिल है। फिर वो सर्विस सेंटर वाले मेरा मदरबोर्ड उनके वर्कशॉप में लेके गए और लगभग 20-25 मिनट बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि आपका मदरबोर्ड हो गया है, आप चेक कर लो, एक बार अंदर जाके चेक कर लो। तो मैं अंदर गया, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसमें बायोस का प्रॉब्लम था। मैंने बोला बायोस का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? अगर बायोस का प्रॉब्लम था और बायोस की वजह से अगर ये स्लॉट नहीं चल रहा है तो दोनों स्लॉट नहीं चलेंगे। ये यहाँ एक स्लॉट है, यहाँ पर एक स्लॉट है, ये दोनों स्लॉट नहीं चलेंगे। इसमें से एक स्लॉट कैसे बंद हो सकता है अगर बायोस का प्रॉब्लम है तो? क्योंकि मेरा एक स्लॉट चल रहा था, एक ही स्लॉट बंद था।
तो उनने बताया है कि नहीं, ये बायोस का ही प्रॉब्लम था, जबकि मुझे पता है कि ये बायोस का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बहुत से मदरबोर्ड मेरे कस्टमर्स को दिए। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने अपने कस्टमर्स को भी पहले भी मदरबोर्ड दिए हैं। और ये तो हमारा B760 है, आप देख सकते हैं B760। मैंने तो B660 दिए हैं, 610 दिए हैं, 510 दिए हैं, 410 है, 310 है। उससे पहले के बेसिक टू बेसिक 10 जनरेशन का मदरबोर्ड भी दिए है, जिसमें SSD डायरेक्टली सपोर्ट करता है बिना किसी बायोस अपडेट के। इसलिए मुझे डाउट है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इसमें बायोस अपडेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, क्योंकि इसमें बायोस अपडेट की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, इसमें ज़रूरत होती है बायोस अपडेट की, वो इसलिए होती है क्योंकि जब कोई नया प्रोसेसर आता है तो उसको कंपेटेबल करने के लिए उसको बायोस अपडेट करना ज़रूरी होता है, लेकिन वो प्रोसेसर के लिए, नॉट फॉर SSD स्लॉट। और आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये मदरबोर्ड का बॉक्स है, इस पे ये जो सील है ये वाइट पेपर सील है। पेपर सील का मतलब ये ऐसा होता है कि ये मदरबोर्ड ऑलरेडी सर्विस सेंटर जाके इसका बायोस अपडेट होकर बाहर आता है सेलिंग के लिए। मतलब ये CPU कंपेटेबल होकर ही बाहर बेचने के लिए दिए जाते हैं। मतलब इसका बायोस अपडेट था ऑलरेडी, फिर भी ये सर्विस सेंटर वाले बोल रहे हैं कि इसका बायोस अपडेट नहीं था, इसलिए स्लॉट नहीं चल रहा था। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि अगर बायोस का प्रॉब्लम है तो दोनों स्लॉट नहीं चलने चाहिए, लेकिन मेरा एक स्लॉट चल रहा था, मतलब बायोस का प्रॉब्लम नहीं था। ये सब इन्होंने इसलिए बताया ताकि, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये रिप्लेसमेंट देंगे मदरबोर्ड का, लेकिन मुझे इनको रिप्लेसमेंट नहीं देना था, सिर्फ रिपेयर करके देना था। इसलिए इन्होंने बायोस का बहाना बता के ये टाल दिया और मुझे बता दिया कि नहीं, इसमें बायोस का प्रॉब्लम था, ये हम रिप्लेस करके नहीं देंगे। फिर उन्होंने जो टेक्निकली गवर्नमेंट जो ये रिपेयर कर रहा था, उन्होंने मुझे एक इसका जो जॉब कार्ड था वो दिखाया। उस जॉब कार्ड पे मैंने देखा तो लगभग 1:45 का टाइम था। जिस टाइम पे मैं सर्विस सेंटर गया था वो टाइम था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि इन्होंने स्कैन करके, ये बारकोड स्कैन करके जॉब कार्ड बनाया था, और वो उस टाइम का टाइम उस प्रिंट आउट पे प्रिंटेड था। इसका मतलब इन्होंने मेरे जाने के बाद वो कॉल लॉक किया था, ना कि इनके बंदे के आने पर, क्योंकि इनका बंदा सर्विस सेंटर गया ही नहीं था। और अगर सच में इसमें बायोस का प्रॉब्लम था, इसका मतलब गीगाबाइट के मदरबोर्ड में कंपेटेबिलिटी इश्यूज़ है। तो मेरे ख्याल से हमें गीगाबाइट के मदरबोर्ड अवॉइड करने चाहिए। अगर आपको कोई नया कंप्यूटर बनवाना है, मैं आपको अपना बिल दिखा देता हूँ। ये मेरा बिल है, ये मेरा मदरबोर्ड है, यहाँ पर भी सीरियल नंबर है। और इस तरह से सर्विस सेंटर वाले और ये शॉपकीपर वालों ने मिलकर मुझे नए के प्राइस में रिपेयर किया हुआ मदरबोर्ड दे दिया है। और ये वीडियो मैंने सिर्फ पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनाया है। सब्सक्राइब वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शेयर कर देना ताकि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो।